हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल शारदा और आज हमें जो है क्रोशिया में आए करीब 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया है। तो मैं आपको आज दूंगा 3 महीने का रिव्यू कि मुझे यहाँ पर आकर पर्सनली कैसा लगा और कंट्री कैसी है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किसको आना चाहिए, आने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कंट्री कैसी है, तो कंट्री जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। इसका एरिया जो है वो अपने मतलब पंजाब के बराबर है, और जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो मान लो सिर्फ एक लुधियाना जो है, मतलब पॉपुलेशन सिर्फ लुधियाना में ज़्यादा है। पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लुधियाना में है और इसकी पॉपुलेशन पूरी लुधियाना के बराबर है, और एरिया जो है वो पूरे पंजाब के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी खाली जगह पड़ी है। और उसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। माउंटेन्स भी हैं, बीच भी हैं। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर बीचेस जो हैं वो 800 से 1000 यानी कि इससे ज़्यादा ही होंगे, छोटे बड़े बीच मिलाकर। तो घूमने के लिए तो काफ़ी कुछ है। माउंटेन्स लवर जो है मेरी तरह, उनके लिए भी काफ़ी जगह हैं यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ से माउंटेन्स काफ़ी नज़दीक है जहाँ मैं रह रहा हूँ, 25 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर माउंटेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ की पॉजिटिव बातों की। तो पॉजिटिविटी तो यहाँ की यही है कि कंट्री खूबसूरत होने के साथ साथ क्राइम फ्री है। क्राइम रेट यहाँ का बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। पोल्यूशन फ्री कंट्री है, साफ़ सुथरी है। साफ़ सुथरी इतनी है कि अगर कोई अपना पेट डॉगी या कुछ कोई भी अपने पेट घुमाने लेके आता है तो उसकी शिट साफ़ लोग खुद करते हैं, अपने साथ एक पॉलीथीन कैरी करते हैं। और तीसरा, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स। तो रूल्स काफ़ी अच्छे हैं। पैदल चलने वालों के लिए रूल्स हैं, गाड़ी चलाने वालों के लिए अलग है, मतलब हर एक के लिए अलग रूल है। यहाँ पर साइकिल भी चलाना है तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और इसके लिए अगर किसी ने यहाँ पर कोई सरकारी काम करवाना है तो यहाँ पर किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का सिफारिश चलती भी किसी की नहीं है। वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर छोटा बड़ा सभी लोग बराबर हैं। और जिसने भी कोई सरकारी काम करवाना है वो पहले यहाँ पर सुविधा सेंटर या पुलिस स्टेशन या बैंक कहीं भी जाना है तो वहाँ पर जाकर पहले उसको पर्ची मिलेगी, टोकन पर्ची। उस पर QR कोड होगा, उसको स्कैन करेगा और उस पर उसका नंबर लिखा होगा, और वहीं पर वो अपना नंबर चेक करता रहेगा कि मेरी बारी कब आनी है। तो ये सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अपने यहाँ जिसकी सिफारिश चलती है, सिफारिश चल रही है। यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब आपकी बारी आएगी, आपका नंबर आएगा, तभी आपका काम होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अब अगर नेगेटिव बातों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगी लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पर सीखनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है। और इनकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टफ़ है। सीखना इतना आसान भी नहीं है। मुझे भी पता था जब मैं घर से आने वाला था कि यहाँ पर लैंग्वेज इशू है। मैंने सीखना भी चाहा, लेकिन जब तक किसी के सिर पर ना पड़े वो ना तो वो बंदा सीखता है, ना उसको सीखने में इंटरेस्ट होता है। तो मैं भी अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर आने से पहले लैंग्वेज सीखो, तो मुझे पता है कोई भी नहीं सीखेगा। जब तक वो यहाँ आएगा, आने के बाद जब उसको दिक्कत आएगी उसके बाद ही वो कोशिश करेगा सीखने की और नए नए वर्ड्स जानने की। घर से कोई भी नहीं सीखेगा। तो लैंग्वेज की दिक्कत तो है, लेकिन अगर आप ज़ाग्रेब में हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज की इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़ाग्रेब के बाहर आपको जैसे मैंने बताया कि इसका जो एरिया है वो पंजाब के करीब बराबर है और पॉपुलेशन बहुत कम है। और जो ज़ाग्रेब सिटी है वहाँ पर लैंग्वेज की इतनी दिक्कत नहीं है। जो ज़ाग्रेब के बाहर जो थोड़ा पेंडू इलाका शुरू हो जाता है वहाँ पर काफ़ी लैंग्वेज की दिक्कत है। वहाँ पर लोग बिल्कुल भी इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। और या फिर जो जेनजी जनरेशन है वो इंग्लिश बोल लेती है थोड़ी बहुत, लेकिन 40 के ऊपर जो हैं लोग वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वो अपना हर्वात्स्की क्रोशियन ही बोलते हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव हैं। आप अगर अपने घर में हैं तो ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हो। बाहर अपने घर के अंदर जो मर्ज़ी करो, साउंड प्रूफ यहाँ पर रूम होते हैं, दरवाजे साउंड प्रूफ होते हैं। बाहर निकल के आप शोर करोगे, हल्ला करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपका कोई ना कोई नेबर जो है आपकी कंप्लेन कर देगा, आपको पता नहीं लगेगा किसने कंप्लेन की है। तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पर किससे आना चाहिए और किससे नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो बंदा इंडिया में 40-50 हज़ार के करीब कमा रहा है और अपनी जॉब से खुश है, अपने काम जो भी वो कर रहा है उससे खुश है, तो उसके लिए ये कोई अच्छी कंट्री या अच्छा ऑफ़र नहीं है।
उसको वहीं पर रहना चाहिए। 50,000 इंडिया में कमाना छोटी बात नहीं है, 40 से ऊपर भी कमा रहे हैं तो भी ठीक है। और लेकिन अगर आप 40-50 के करीब हैं और आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपको मूव करना चाहिए। चाहे यहाँ पर कोई 1 लाख कमा रहा है, चाहे 5 लाख कमा रहा है, तो लेकिन यहाँ पर कोई भी डिप्रेस्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, 5 डेज़ वीक होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं अपने। वैसे नहीं है कि अगर आपने काम सारा ख़त्म करके जाना है तो आज ही ख़त्म करके जाना है और आपको उसका कुछ भी ना मिले। अगर यहाँ पर आप काम ख़त्म करके जाते हो, 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, 5 डे वीक से ज़्यादा काम करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट मिलती है, अलग से पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा मतलब आज के टॉपिक में तो चलो यही था। और कई लोग सोचते हैं कि ये शेंगन कंट्री है, और हाँ जो कि है वो बिल्कुल सही है। और लोग सोचते हैं कि इसको हम एज ए गेट अगर यूज़ करें शेंगन की एंट्री के लिए, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर किसी भी तरह शेंगन में एंट्री कर गया हूँ, इसके बाद मैं जर्मनी चला जाऊँगा, स्पेन चला जाऊँगा या पुर्तगाल चला जाऊँगा, तो ये चीज़ें जितनी आपको सुनने में आसान लग रही हैं और जितनी मुझे बोलने में आसान लग रही हैं, रियलिटी इज़ नॉट लाइक सेम। आपको बहुत यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अगर इस पर मैं ज़्यादा जानकारी देने लग गया आपको तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम फिर बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर कभी। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ भी अपना जानना चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर आपको जानकारी दूं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर लोग जो है मूव करने की सोचते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते हैं या क्यों करना नहीं चाहते हैं या कैसे कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।